हाय एंड वेलकम टू दी हाई प्रीस्टेस टारो। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी हियर व्हाट इज कमिंग फॉर यू गाइस, व्हाट इज द एनर्जी, व्हाट इज द सिचुएशन। ये एक जनरल टाइमलेस रीडिंग है, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा। डोंट फोर्स एनी मैसेजेस ऑन योर सेल्फ। और आप इसे जब भी देखोगे ये आपको तभी रेजोनेट करना चाहिए, एज दिस इज़ अ टाइमलेस रीडिंग। मेरे बारे में, इस चैनल के बारे में, सारा पर्सनल रीडिंग सेशंस के बारे में इंफॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ मिलेगा। आप चाहे तो वहाँ से जाकर देख सकते हैं। लेट अस सी व्हाट इज़ हैपनिंग, व्हाट्स कमिंग, व्हाट शुड यू नो फॉर द कलेक्टिव। और यहाँ पे मैं पिकअप आइल या कुछ भी नहीं कर रही हूँ, बिकॉज मैं चाहती हूँ, मैं इंटेंशन सेट करना चाहती हूँ दैट ये उन्हीं लोगों तक पहुँचे जिनके लिए ये मैसेज है, या जिनके लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगा। सो दिस विल रीच टू ऑल दोज पीपल। थैंक यू। लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट। क्या जान सकते हैं आपके इस नेक्स्ट 24 आवर्स के बारे में। जब आप इस वीडियो को देख रहे हो उस टाइम से नेक्स्ट 24 आवर्स या उसके थोड़ी देर बाद तक, इमीडिएट फ्यूचर लेट्स से, क्या जानना ज़रूरी है। द डेविल, वाओ, द एम्पर, फोर ऑफ कप्स, द हर्मिट, ओके, टू ऑफ swords. Hmm. I feel like first of all collective there is somebody, like एक presence, एक इंसान का presence I'm picking up from your surrounding. Like this is a person जो rush in कर रहे हैं, literally this person is rushing in. मतलब इस पर्सन को चैन नहीं है, इस पर्सन को रुकना नहीं है, इस पर्सन को दौड़ना है आपके साथ। दिस कुड बी अ पास्ट एक्स पार्टनर, एक्स लवर, दिस कुड बी द प्रेजेंट पार्टनर जिनके लिए आप वेट कर रहे थे, दिस कुड बी अ फ्रेंड, अ फैमिली मेम्बर, हाउएवर दिस रेजोनेट्स। बट ये ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे एक रोमांटिक इंटरेस्ट के तौर पे नज़र आ रहे हैं। बट दिस इज़ अ पार्टनर, दिस इज़ अ पर्सन हु इज़ जस्ट रशिंग इन। लाइक अगर ये गायब थे आपके लाइफ से तो आप देखोगे एक दिन में 10,000 मैसेजेस करेंगे। अगर ये वैसे टाइप के इंसान, एंड अगेन दिस कुड बी अ फ्रेंड, दिस कुड बी अ लवर, दिस कुड बी एन एक्स, दिस कुड बी एनीबडी, कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको रीच आउट कर रहे हैं। एंड फॉर लॉट ऑफ यू कलेक्टिव, यू ऑलरेडी नो दिस। अगर नेक्स्ट 24 आवर्स में नहीं आया तो एटलीस्ट नेक्स्ट 7 डेज में आएगा, मैसेजेस, कॉल्स, टेक्स्ट, वॉट एवर। ये पर्सन, लाइक आई फील लाइक कलेक्टिव हियर यू ऑलरेडी नो दैट दिस पर्सन इज कमिंग। आपको ऑलरेडी वो हिंट मिल रहा है फ्रॉम द यूनिवर्स। आप इनका नाम देख रहे हो, आप इनके बारे में चीज़ें सुन रहे हो, आपको इनका ड्रीम्स आ रहा है, वॉट एवर इट इज़। बट एक चीज़ याद रखना कि ये पर्सन आ तो रहे हैं, या ये पर्सन आपको कांटेक्ट तो करेंगे, लेकिन इस पर्सन की वजह से अपना राह भटक मत जाना। क्योंकि आप एक सॉलिड लाइफ स्टाइल पे जी रहे हो, या आई थिंक आपने पिछले कुछ टाइम पे, पिछले कुछ दिनों में आपने अपने ऊपर काफ़ी काम किया है, अपने लाइफस्टाइल के ऊपर, अपने हैबिट्स के ऊपर, अपने लाइक्स डिसलाइक्स के ऊपर, अपने बाउंड्रीज के ऊपर। आपको जो काम करना था आपने किया है। एंड ये पर्सन एक्चुअली इतना तेज़ी से आ रहे हैं दैट कहीं ये एक हवा के झोंके जैसा सब कुछ उड़ा के ना लेके जाए, आपको वो ध्यान रखना है। एंड दिस कुड ऑल्सो बी कि इस पर्सन का इस टाइम पे आना इज़ लाइक एन एग्ज़ाम, जो मैं हमेशा कहती हूँ मेरे रीडिंग्स पे कि बी केयरफुल ऑफ योर एग्ज़ाम्स। एग्ज़ाम्स होते हैं, ठीक है, सो बी केयरफुल। हो सकता है इस पर्सन का आना इज एब्सोल्युटली एन एग्जाम फॉर यू, कि आपने अब तक जो काम अपने ऊपर किया है, अपने अब तक जो टाइम, एनर्जी, लेसन्स अपने ऊपर इन्वेस्ट किया है, क्या सच में आपने समझा है, क्या वो सॉलिड एक एक स्टेबल ग्राउंड है आपके लिए, क्या सॉलिड तरीके से आपने काम किया है, बस ऐसे ही दिखाने के लिए काम किया है। सो दैट विल बी टेस्टेड।
वो आपको प्रूफ देना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है आप कुछ रिस्क ले सकते हो, फिनेंशियल भी हो सकता है ये चीज़, या इमोशनल भी हो सकता है। सो इस इंसान को एक दोबारा मौका देना एक रिस्क हो सकता है। ये आप अगर फिनेंशियल कुछ है तो मे बी आप कहीं पर अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, आप कुछ प्लान्स बना रहे हो, विच सीम्स टू मी लाइक अ रिस्क। मतलब आप थोड़ा सा अपना लक ट्राई कर रहे हो, इट्स लाइक अ लॉटरी कि होता है या नहीं देखते हैं, काइंड ऑफ एनर्जी में आप है। बट एक अच्छा चीज़ जो मुझे लग रहा है यहाँ पे कलेक्टिव के साथ इज आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड है और आप बहुत ज़्यादा अपने बाउंड्रीज को मेंटेन कर रहे हैं। बिकॉज इस टाइम पे आई सी अ लॉट ऑफ पीपल आर अराउंड यू, या आपके आसपास के कोई भी लोग हो सकते हैं, कलीग्स, फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स, आस पड़ोस के लोग, जिनके साथ आप रहते हो पूरा टाइम, ऐसे लोग। बट लोग काफ़ी है एंड इन लोगों की अलग अलग एनर्जीज भी है, कुछ नेगेटिव है, कुछ पॉजिटिव है, कुछ जेलस है, कुछ अच्छे बुरे मिक्सचर। पर अच्छा चीज़ ये है कि इन लोगों की एनर्जी आप तक पहुंच नहीं रही है, क्योंकि आपने अपना एनर्जी वर्क बहुत अच्छे से किया है, आपने अपने बाउंड्रीज पे बहुत अच्छे से काम किया है, या आप अपने आप को प्रोटेक्ट बहुत अच्छे से कर रहे हो इस टाइम पे। सो ये इन लोगों की नेगेटिविटी या इन लोगों की ऑरा, इन लोगों की पॉजिटिविटी कुछ भी आप तक नहीं पहुंच रहा है। आप अपने ही एनर्जी में हो, आप अपने ही एनर्जी को कल्टिवेट कर रहे हो, विच इज़ वेरी नाइस। दूसरा ये है वर्क ऑन योर कॉन्फिडेंस, या आपका कॉन्फिडेंस आपका सबसे बड़ा पावर है इस टाइम पे। जो भी चीज़ के ऊपर आप कॉन्फिडेंट हो कि आप ये कर सकते हो, आपको ये चीज़ आता है, आप इस चीज़ के ऊपर भरोसा करना चाहते हो, आप इस डिसीजन पे अड़े रहना चाहते हो, जो भी एक चीज़ है जो आपको कॉन्फिडेंस देता है, अ, इसको जाने मत दो। कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस आपका काम आएगा। कभी कभी क्या होता है कि जब आप एक्चुअली में उतना प्रिपेयर्ड नहीं होते हो किसी चीज़, किसी सिचुएशन के लिए, पर अगर आप उसी चीज़ का, उसी सिचुएशन का सामना कॉन्फिडेंस से करो तो आप उसमें भी बाजी मार ही लेते हो, इवन इफ आपका प्रेपरेशन उतना स्ट्रांग नहीं था। तो कॉन्फिडेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट की एलिमेंट है आपके लिए। सो इस कॉन्फिडेंस को जाने मत दो। जो भी इंसान का सामना कर रहे हो, जो भी सिचुएशन का सामना कर रहे हो, जहाँ भी जा रहे हो, जो भी कर रहे हो, कॉन्फिडेंस के साथ करना, इट विल हेल्प यू। एक डिवाइनली गाइडेड अपॉर्चुनिटी है आपके सामने, जिसे शायद आप मिस आउट कर रहे हो। एंड मिस आउट क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपका मेन अटेंशन किसी और या कहीं और है। ये एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है जिसको शायद आपने ही मैनिफेस्ट किया है, आपने इस अपॉर्चुनिटी का वेट किया है, बट जब ये अपॉर्चुनिटी आपके सामने है आप इसे पहचान नहीं रहे हो एंड आप कहीं और ही भटके हुए हो, आपके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है, डिस्ट्रैक्शंस है काफ़ी सारे, ये सोच रहे हो, वो सोच रहे हो, ये करूँ वो करूँ, बट जो ज़रूरी है करना आप उसको नहीं कर रहे हो, या जो आपके सामने है आप उसको नहीं देख रहे हो, आप यहाँ वहाँ सब कुछ देख रहे हो। इट्स लाइक दैट। वर्क ऑन योर करियर एंड फाइनेंसेस राइट नाउ। आई थिंक वहाँ पे आपका अटेंशन इस वक्त थोड़ा सा ज़रूरी है, स्पेशली आपके लॉन्ग टर्म गोल्स, आपके लॉन्ग टर्म करियर गोल्स, आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, फाइनेंशियल हेल्थ आपका कैसा है इन द लॉन्ग टर्म। अगर बजट करना है, प्लान करना है, वो करो, किसी प्रोफेशनल का हेल्प लेना है वो लो, या खुद को अगर अपना करियर प्लान करना है वो करो। डू वॉट एवर इज़ इम्पॉर्टेंट, डू वॉट एवर इज़ रिक्वायर्ड, बट अपने लॉन्ग टर्म के बारे में थोड़ा सा फोकस करो, करियर वाइज या मनी वाइज एक्चुअली। किसी भी सिचुएशन में अगर आपको चैलेंजिंग लग रहा है, लाइक कोई भी सिचुएशन अगर चैलेंजिंग लग रहा है, या अगर किसी भी सिचुएशन को देख के खुद पे डाउट आ रहा है, या कहीं पर डिसाइड नहीं कर पा रहे हो,
गिव इट सम टाइम, एक तो थोड़ा सा टाइम दो। दूसरा ये जानो दैट आप इस सिचुएशन पे कंट्रोल हासिल कर सकते हो अगर आप चाहो तो। सो ये मत सोचना कि कोई भी सिचुएशन आपके लाइफ में आपके कंट्रोल के बाहर है। एक्चुअली सारे के सारे सिचुएशन आपके ही कंट्रोल में है। सो ये मत सोचना कि मैं क्या करूं, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है। एक्चुअली देखा जाए तो घुमा फिरा के आपके हाथ में कुछ ना कुछ तो है, तो आप उतना ही करो। ये नहीं हो सकता कि आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, आप बस बह जा रहे हो पानी में। ऐसा नहीं है। अगर ऐसा लग रहा है, दिख रहा है, तो दोबारा सोचो, थोड़ा सा डिटेल्स में जाके सोचो। कुछ ना कुछ रास्ता आपको मिलेगा, कुछ ना कुछ कंट्रोल आपको मिलेगा। बस उसी कंट्रोल के साथ शुरू करना है आपका एक्शन, उसी कंट्रोल को नहीं जाने देना है। ठीक है। सो दोज आर द मैसेजेस आई एम गेटिंग हियर फॉर यू गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। पहली बार देख रहे हो, अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपसे ज़रूर मिलूँगी फिर और एक रीडिंग के साथ यहीं पर। तब तक के लिए आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आपका आने वाला टाइम बहुत अच्छे से बीते। टेक केयर, गॉड ब्लेस एंड गुड बाय टिल देन।